नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। भिवानी के अंदर जिस प्रकार से हाईवेज़ के ऊपर काम चल रहा है, यातायात का जो काम चल रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ भी है और आने वाले समय के अंदर और भी काफ़ी जिस प्रकार से हाईवे बनने हैं, पुल बनने हैं, यातायात की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी है, इन तमाम विषयों को लेकर के हमारे पास लोगों के सुझाव आ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, एक जानकारी दी जाए ताकि लोगों को भी, शहर वासियों को भी और भिवानी ज़िला के लोगों को जानकारी हासिल हो सके कि कौन कौन सी सड़कें, कौन कौन से यातायात जो हैं वो जा सकेंगे और किस किस शहर के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर के हम इन्हीं विषयों को लेकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं तिगड़ाना मोड़ के ऊपर, जहाँ आपको दिख रहा होगा पीछे एक जो है पुल भी बन रहा है जो सीधा जो है हिसार की तरफ जाता है। ये हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, काफ़ी लंबे समय से इनका काफ़ी पुराना जो है एक्सपीरियंस भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोगों के भी बार बार हमारे पास जो है मैसेज आ रहे थे कि कनेक्टिविटी को लेकर के कहीं हम लोग कितने आगे और बढ़ रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएँ जो हैं वो हमें मिलने वाली हैं भिवानी शहरवासियों को, तो सर क्या क्या जानकारियाँ मुख्य रूप से हैं? इस वक्त हम भिवानी जींद और भिवानी हिसार और आने वाले समय में जो भिवानी लोहारू इसके जंक्शन पे खड़े हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो पीछे ये आपका नया हाईवे है, 709 का हिस्सा है। ये रोहतक रोड से शुरू होता है और ये निनान तक जाएगा, निनान से आया और इसने हांसी तक जाना है। हांसी ये जाके लिंक कर जाएगा जो NH आपका 9 है उससे, जो दिल्ली से आ रहा है, और उसको फिर ये काटेगा और काटने के बाद ये लिंक करेगा, पंजाब के लिए रास्ता चला जाएगा। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ का खर्चा हो रहा है और ये हाईवे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और इसमें आप ये देखो जाटू लोहारी, भवानीखेड़ा और आपका इसके आगे मिलकपुर, इन सब पे बाईपास बनाए गए हैं। तो ये हाईवे मतलब कि आप भिवानी यहाँ से जब हांसी के लिए चलोगे कि आधे घंटे में आप हांसी पहुँच जाओगे और लगभग 1 घंटे में आप भिवानी से हिसार पहुँच जाओगे। तो बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है ये और ये विशेष तौर पे नितिन गडकरी जी ने मंजूर किया था इस इलाके के लिए। इसके बाद और जो खुशखबरी है शहर के लोगों के लिए और इस इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके के जो लोग थे वो पिछले 20 सालों से शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड की मांग कर रहे थे। 2005 में इसे लेकर भिवानी सुधार एवं विकास समिति द्वारा एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में डाली गई थी, परंतु उस वक्त तत्कालीन सरकार ने जनहित याचिका पे जवाब तो ये दे दिया भाई वाकई में शहर के चारों तरफ बाईपास की ज़रूरत है, परंतु इस पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। और ज़रूरत है ये भी कह दिया कि हमने मंजूर कर लिया है, परंतु उस पर फंड्स एलोकेट नहीं करे गए। 2000 और यहाँ तक कि 2006-7 में 5-6 में भूपेंद्र हुड्डा भिवानी आए थे, मुख्यमंत्री होते थे। भिवानी के सभी विधायकों ने एकजुट होकर, कांग्रेस की सरकार थी, उनसे मांग की थी इस रिंग रोड की, नहीं बात उन्होंने अनसुनी कर दी या टाल दी। उसके बाद 2009 में एक प्रोजेक्ट बना कोटपुतली से राय मलिकपुर से लेके खरक तक एक हाईवे बनाने की बात चली थी, परंतु वो प्रोजेक्ट भी बीच में ठंडा पड़ गया। ज़मीन एक्वायर भी कर ली थी उसके लिए, परंतु वो प्रोजेक्ट बीच में ठंडा। फिर आई 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसमें मैं देखो बड़े साफ गोई से कहना चाहूँगा, इस पूरे जो नेटवर्क भिवानी में जो हाईवेज़ का है, इसमें यहाँ के सांसद धर्मवीर जी का बड़ा अहम रोल है। वो जब से सांसद बने वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने भागदौड़ करी, कभी गडकरी जी के यहाँ, कभी जो पहले मलिक जी होते थे जो चेयरमैन होते थे हाईवे अथॉरिटी के, या फिर अब वी उमाशंकर हैं उनके यहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया इसके लिए। तो अब क्या है कि एक तो जो 14 में सरकार बनी बीजेपी की, तो उन्होंने खरक से लेके आपके बाईपास बनाया उधर
दादरी रोड को टच करते हुए, और वो आगे वो लोहारू रोड को तो बाईपास टच कर गया, और वो रोड उन्होंने दादरी से आगे असोदा तक वो रोड बना दिया 4 लेन। अब जब जो बाईपास रोहतक रोड से आपका लोहारू रोड तक बना है, उसका इतना फ़ायदा हुआ शहर को कि 709E का कि ट्रैफिक सारा का सारा जो शहर में आता था कभी लोहारू, क्योंकि जो देखो लोहारू से जिसने भी राजस्थान जाना है, जो भी है सॉरी दिल्ली से राजस्थान जाना है वाया लोहारू, चाहे चुरू है, राजगढ़ है, तो ये सारा का सारा ट्रैफिक शहर में से रोहतक गेट होकर निकलता था। ये बाईपास जो आपका बना, जो आपका रोहतक रोड से लोहारू रोड तक, उससे सारा ट्रैफिक आपका आधे से ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। यहाँ तक कि तो शाम का ट्रैफिक भी वहाँ से जाने लग गया, क्योंकि वहाँ से वो लोहारू रोड पे आके और फिर तो शाम जो आपका बाईपास है हाँ भिवानी वाला, वहाँ से तो शाम की तरफ मुड़ जाते हैं। अब बारी रह रही थी, सांसद ने प्रयास शुरू करे कि भिवानी से आपका उन्होंने बाईपास, एक तो जो ये एरिया रह गया था आपका रोहतक रोड से हांसी रोड तक का, जिसमें आप ये देख रहे हो बन गया, ये जींद रोड को भी क्रॉस कर रहा है, इधर जींद रोड जा रहा है आपका, मेरठ को है ये रोड, इधर आपका ये राजस्थान, ये पंजाब को जा रहा है रोड, तो ये बाईपास बन गया। अब एक बाईपास रह गया था, देखो दीपक जी मैं आपको दिखाता हूँ जी सर, कि जब ये बाईपास इधर से आएगा ना, जी जी, ये रोहतक रोड से आएगा, ये ऐसे जाएगा सीधा। अच्छा, ये इस तरफ को एक हाँ, बाईपास नया बनने वाला है, ये हाँ लोहारू से इस तरफ को मुड़ेगा, ये तो शाम रोड को क्रॉस करेगा जी, और ये फिर लोहारू रोड में टच कर जाएगा। ये एक तरह से जैसे ये टच करेगा तो ये आपका चारों तरफ शहर के एक रिंग रोड बन ये तो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है, लोगों के लिए काफ़ी अच्छी, इससे शहर की तरक्की होएगी, शहर की तरक्की भी आप होगी। ये देखो कि ये बाईपास जहाँ तक हमारी सूचना है, अब जी जी, आने वाले इसी माह के एंड तक इसकी मंजूरी लगभग प्रस्तावित है, और ये इस पे होमवर्क हो गया, इसकी DPR बन गई है, इसका बजट तैयार हो गया है, और उम्मीद ये है कि मई माह में हरियाणा सरकार और हाईवे वाले मिल के इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर देंगे। एक बार लैंड एक्विजिशन और शुरू हो जाएगा तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। ये इस जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाएगी इसको, इसके साथ ही जो आपके 709E पे लोहारू को रोड जाता है, आपका लोहानी, आपका जुई, आपका डिघावा और सिंगानी, ये सारे भी बाईपास बनेंगे। लगभग 800 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट सरकार करने जा रही है, और इसकी विधिवत घोषणा मेरे को लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इस पे जो इनिशियल होमवर्क था वो कर लिया गया, इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो तैयार है। ये वैसे बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ी बात है कि 800 करोड़ रुपए का ये बाईपास बनना है, जिसके लिए मतलब कि इसमें 4 बाईपास जो बनने हैं। हाँ। तो भिवानी के लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी जो बढ़ेगी स्वाभाविक तो है। आप दीपक जी ये देखो कि आपके जब भिवानी के चारों तरफ एक रिंग रोड बन गया जी, ये मान के चलो कि जो रिंग रोड है भिवानी के घंटाघर से अगर उसकी दूरियां लेते हैं तो 6 किलोमीटर तक का सारा एरिया पड़ता है। निनाण है 6 किलोमीटर, हाँ जी, 6-7 किलोमीटर आपका तिगड़ाना मोड़ है, तिगड़ाना मोड़, जी। 6-7 किलोमीटर आपका दादरी से आगे हलवास है, 6 किलोमीटर आपका लोहारू पड़ जाता है। तो 6-7 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर अंदर पूरा शहर की डेवलपमेंट हो जाएगी। अब तक आपका शहर ज़्यादा नहीं डेवलप कर पा रहा था, क्योंकि कोई रिंग रोड नहीं था, कोई बाईपास नहीं था, कोई सर्कुलर रोड। जो पुराना सर्कुलर रोड है, आप जिसको हम सर्कुलर रोड कहते हैं, वो रोहतक गेट से शुरू होता है और बावड़ी गेट, दादरी गेट होते हुए आपका घंटाघर, हांसी गेट होते हुए रोहतक गेट आता है। ये कुल 6 किलोमीटर का बाईपास था। ये जो बंसीलाल ने कभी बनवाया था, ये बना था आपका 1985-86 में, चौधरी बंसीलाल ने बनवाया था। उसके बाद आज देखो आप 40 साल बाद, मतलब कि ठीक है कि 5 साल पहले वो वाला निनाण वाला बाईपास 3 साल पहले तैयार हो गया। आप मोटा मोटा देखो कि 35 से 40 साल बाद शहर के चारों तरफ एक आपको रिंग रोड मिलने जा रहा है, और ये रिंग रोड आपके शहर के लिए तरक्की का द्वार खोलेगा। यहाँ से लेके अब आपका घंटाघर तक सारा शहर डेवलप हो जाएगा, आपका चारों तरफ शहर डेवलप होगा, और आपका जो इधर बाईपास बनेगा, इधर से जो ट्रैफिक आएगा आपका पंजाब से जो ट्रैफिक आएगा, क्योंकि पंजाब से जो ट्रैफिक आता है अभी उसको भिवानी की तरफ जाना पड़ता है, और ये जेल के सामने जो फ्लाईओवर है उस पे से उतरते हैं वो, और वो तो शाम की तरफ होते हुए फिर लोहारू की ओर जाते हैं वो लोग। अब क्या होगा कि वो लोहारू रोड में
चाहे पंजाब से आएंगे सीधे टच कर जाएंगे। बिल्कुल, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। हाँ। और हमारे शहर के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि भारी वाहन अगर अंदर नहीं जाता तो दुर्घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी। शहर में एक तो भारी वाहन नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ ये रिंग रोड आपका शहर में घूमेगा वहाँ तरक्की होगी। आप देखो ना, दिल्ली के अंदर पहले इनर रिंग रोड बनी थी, सारा दिल्ली बस गया, फिर आउटर रिंग रोड बनी जो 1982 में जब एशिया गेम्स हुए थे, तब वो 82 में जैसे आपका पीरागढ़ी और ISBT सारा कवर हुआ था। अब वहाँ UER बन रहा है, अर्बन एक्सटेंशन रोड कहते हैं उसको, UER 2, जो कि आपका द्वारका से शुरू होगा, मूंदका से फिर आपके होते हुए वो करनाल बाईपास को पार करेगा और ऊपर ही ऊपर वो जाके आपका करनाल रोड में सोनीपत के पास जाके मिल जाएगा, ताकि जो लोग रेलवे वहाँ से हवाई अड्डे से भी आ रहे हैं तो वो आधे घंटे के अंदर करनाल रोड को पकड़ लेंगे, नहीं तो उन्हें आज 2.5 घंटे लगते थे। तो उसी प्रकार अब वो क्या होगा, दिल्ली चारों तरफ फैलेगा। ये दिल्ली के 1940 के 2040 के मास्टर प्लान में है। हमारा जो मास्टर प्लान है उसके तहत अगर ये रिंग रोड बन जाता है तो हमारा शहर आज जहाँ खड़ा है, आप ये मान के चलो, उसमें 50% की और बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब शहर में बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को रहने के मकान भी मिलेंगे, सड़कें भी मिलेंगी, साधन भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा। तो ये जो मेरा ये मानना है कि इस बाईपास की मंजूरी अगले माह तक आ जाएगी आपको, और इस पे मई माह में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो जाएगा। मतलब जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा अप्रैल में, उसके अंदर ये कार्य जो है शुरू हो जाएगा और 800 करोड़ रुपए जो प्रस्तावित है लगभग, उसका पास होने की जो है मोहर लग जाएगी। आप लोहारू तक बिना रुके चले जाओगे, आप इधर हिसार तक बिना रुके चले जाओगे, आप इधर जींद बिना रुके चले जाओगे, आप इधर रोहतक बिना रुके जाओगे, इधर मतलब कि दादरी बिना रुके जाओगे। आप देखो ना चारों तरफ की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होने जा रही है। इसका सारा श्रेय भिवानी के सांसद को जाता है। तो मेरे को सर वो पुरानी बात याद आ रही है, धर्मवीर सिंह जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि भिवानी से और चंडीगढ़ तक हमारे को अगर जाना होगा तो हम 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाए। उस समय काफ़ी हंसी आती थी। हाँ, उस टाइम ये मजाक लगता था, भाई धर्मवीर जी कहीं मजाक कर रहे हैं, और एक वैसे मन बहलाने की बात है, परंतु वो बात उनकी ठीक थी। 152D बना, 152D से बनने से लोगों को देखो कितनी फ़ायदा हुआ है कि आप 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हो आप। और अब उन्होंने जैसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, गडकरी जी से बार बार उन्होंने मुलाकात की, और उसके अलावा उन्होंने बार बार VK सिंह जी की भी हेल्प ली, राव इंद्रजीत की भी हेल्प ली। तो पिछले दिनों भी वो अपने भिवानी के जो MLAs हैं और MP हैं, किरण चौधरी, इन सबको साथ लेके वो जो सड़क परिवहन के जो वो हैं आपके सचिव V उमाशंकर जी, वो हरियाणा कैडर के IAS अफसर हैं, उनसे मिलने भी गए थे। फोटो भी जारी हुई और उनसे उन्होंने यही अनुरोध किया था भी इस बाईपास के जो 709 पे बाईपास बनना है, जिसमें भिवानी का बाईपास है, भिवानी का जो हांसी रोड को लोहारू रोड से जोड़ने जा रहा है, जो भिवानी को लोहारू रोड से जोड़ने जा रहा है वो बाईपास, प्लस में आपका जो जुई का बाईपास, आपका डिघावा का बाईपास, आपका लोहानी का बाईपास, ये उस प्रपोजल को लेके गए थे और कहा था जी, क्योंकि गडकरी जी ने इसकी विधिवत मंजूरी पहले ही दे दी थी। अब उन्होंने V उमाशंकर जी को याद दिलवाया, वो उन्होंने इस पर कार्रवाई करी और अब इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है और शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने आपको बता दिया कि भिवानी के आसपास जो बनने वाली सड़कें हैं, बनने वाला जो यातायात के लिए कनेक्टिविटी का जो सरकार के द्वारा प्रस्ताव जो है वो पास जिस प्रकार से होना है अगले महीने में, वो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि भिवानी का अब विकास पीछे औरों से नहीं है, अब और शहरों के मुकाबले में भिवानी पहुंचने लगा है। हालांकि 40 साल के बाद भिवानी की सुनवाई हुई है, 40 साल के बाद भिवानी का विकास होना जो मतलब ये पूरा का पूरा बाईपास अब कंप्लीशन लेगा। हाँ। मतलब ये देखो 40 साल के बाद एक रिंग रोड अपना पूरा स्वरूप लेगी। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी तो आने वाले 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो 2 साल के बाद इस चौक को भी जलेबी चौक जो है वो, हाँ, ये एक तरह से जलेबी चौक बनेगा ये, और अच्छा चौक बनाया जाएगा। इस पर भी काफ़ी पैसा खर्च करेगा हाईवे, और सबसे बड़ी बात है कि आपका लोहारू सीधा जुड़ जाएगा। लोहारू भी सीधा जुड़ जाएगा, जो कि और भारी वाहन शहर के अंदर नहीं जाए तो वो भी काफ़ी फायदेमंद होगा लोगों के लिए। जो दुर्घटनाओं का मतलब कि आपको जो दादरी जिसने जाना है जी जी, वो भी आपका पंजाब से आएगा हैवी वाहन। आज वो आपका जो पुराना यानी कि जेल के सामने से बाईपास है वहाँ से होके जाता है, परंतु ये बनने के बाद तो जो पंजाब से ट्रैफिक आएगा इधर से सारा,
लुधियाना है, संगरूर है, आपका पातड़ा है, वो सारा लोहारू रोड को पकड़ के दादरी रोड पे चला जाएगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो जानकारी आज हमने आपको दी है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि भिवानी शहर जो है अब काफ़ी तरक्की के जो है वो दिखने लगी है। और आने वाले समय के अंदर भी हम आपको इसी प्रकार से नए नए यातायात के साधनों के बारे में, सड़कों के बारे में, यहाँ तक कि रेल के बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी आप भी देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।